हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन से सेशन में। मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हैं साइंस का बहुत ही जबरदस्त सा सेशन। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो सभी को गुड आफ्टरनून है, सभी का स्वागत है। और फिर से करते हैं हम एक और धमाकेदार सेशन की शुरुआत। क्वेश्चन वही जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे के वैसे ही क्वेश्चन, हूबहू क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं सेशन को करवाऊंगा। तो सारे के सारे बच्चे लास्ट तक बने रहिएगा, सेशन को अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिएगा। आते ही सेशन को लाइक कर दीजिएगा और इस क्लास के पीडीएफ की बिल्कुल टेंशन मत लेना। क्लास खत्म होते ही आपको मिल जाएगी मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम साइंस बाई प्रेम सर टेक्स्ट बुक। यहाँ आपका टेलीग्राम लिखा भी हुआ है, साइंस बाई प्रेम सर टेक्स्ट बुक। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, टेंशन नथू लेवानू, है ना। मस्त से मजे से अच्छे से एग्जाम के लिए पढ़ना है और लास्ट में हम एग्जाम में बिल्कुल धमाका मचा देंगे, है ना। सफलता वही है जो शोर मचा दे, है कि नहीं है। तो अभी चुपचाप रह के तैयारी करते हैं और लास्ट में हमारी सफलता ही क्या मचाएगी, शोर मचाएगी दोस्तों। तो चलिएगा, सेशन की शुरुआत हो चुकी है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पे और क्वेश्चन है पावर स्टीयरिंग भारी हो गया है तो कारण क्या हो सकता है। फटाफट से सारे के सारे बच्चे आंसर बता दीजिएगा। पावर स्टीयरिंग आप किस पे काम करता है? हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम करता है। और पावर स्टीयरिंग अगर हो गया है भारी तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि जो प्रेशर है, हाइड्रोलिक प्रेशर है, वो ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा। तो इसी वजह से स्टीयरिंग में ऑयल की कमी हो सकती है, या फिर पंप जो है वो फेल हो चुकी है, आपकी बेल्ट है जो पंप को चलाने वाली है वो ढीली हो चुकी है। ये सारे क्या हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं। तो देखो, इसको समझ लेते हैं। आपकी स्टीयरिंग ऑयल की कमी, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में ऑयल प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो स्टीयरिंग को घुमाने में क्या लगता है, ज्यादा बल लगता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, मैंने आपको बताया ही है। आपको क्या होता है, द्रव में दबाव है वो समान रूप से वितरित होता है इस लॉ में। नेक्स्ट है पंप फेल। अगर आपकी ऑयल पंप का दबाव नहीं बन रहा है जिससे हाइड्रोलिक जो है पावर है वो खत्म हो जाती है और स्टीयरिंग भारी हो जाता है। नेक्स्ट है बेल्ट ढीली। पंप को चलाने वाली ड्राइवर बेल्ट ढीली या फिसल जाती है जिससे पंप पे दबाव सही नहीं लगता है और इसकी वजह से आपका घर्षण और घूर्णन ठीक से अलग तरीके से, घर्षण ज्यादा होता है, घूर्णन कम होता है और आपकी जो गाड़ी है वो ठीक से नहीं चल पाती है। मजा आया कि नहीं? हर क्वेश्चन को ऐसे ही बेहतरीन तरीके से मैं डेली समझाता हूं। सेशन 2 बजे से 3 बजे होता है। रेगुलर आइएगा और जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। बिल्कुल बैच शुरू हो चुके हैं, आप एप्लीकेशन से बैच भी ले सकते हैं और अभी आपका ऑफर भी चल रहा है। और ये ऑफर बस 1-2 दिन और है, तो आप जितने भी बच्चों को अभी बैच लेना हो तो ले लेना, है ना। बाद में ये मत कहना कि सर हमें तो उसी रेट में चाहिए, तो अब प्राइस बढ़ जाएंगी आपकी। अगर क्लच दबाने पर आवाज आती है तो दोष कहाँ है भाई? आप प्लीज दबा रहे हैं और उसमें घर 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 ऐसी आवाज आ रही है, तो बेसिकली जो दोष है, वो दिक्कत है, वो है क्या, ये आपको समझना है। इस साउंड कम्स व्हेन क्लच इज प्रेस्ड, व्हाट इज द फॉल्ट? बेसिकली भाई गड़बड़ कहाँ हो रही है? आपका क्लच प्लेट में गड़बड़ है, रिलीज जो बियरिंग है उसमें गड़बड़ है, या गियर बॉक्स में गड़बड़ है, या एक्सेलरेटर में गड़बड़ है? तो बताइएगा। सारे के सारे बच्चे धमाकेदार तरीके से आंसर की शुरुआत कीजिएगा। देखते हैं कि क्या सही आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, बताइएगा, है ना। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आंसर करना है आपको। तो भाई बताइएगा, अगर क्लच दबाने पे आवाज आपकी आती है तो क्या दिक्कत है, इसके लिए आप क्या आंसर करेंगे, बताइएगा। तो बेसिकली जो रिलीज बियरिंग है उसमें गड़बड़ आपको देखने को मिलती है। ये रिलीज बियरिंग है वो है क्या? जब क्लच आप दबाते हैं तो इसमें रिलीज बियरिंग प्रेशर में प्लेट से संपर्क करता है जिससे बियरिंग खराब या घिस सकता है और घर्षण से आवाज आती है। कुल मिला के जो आपकी रिलीज बियरिंग है वो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से घिस जाती है, इसकी वजह से खर की आपकी आवाज आती है। तो बेसिकली ये घूर्णन गति है, रोटेशनल मोशन है और घर्षण के कारण ऐसा होता है। क्योंकि बियरिंग कैसी होती है, बियरिंग कुछ ऐसी तो होती है दोस्तों। बियरिंग तो आपने देखी होगी, बॉल बियरिंग जिसे बोलते हैं। यहाँ लोहे की बॉल्स होती हैं, बीच में क्या भरा रहता है, इसमें ग्रीस भरा रहता है। बीच में इसमें क्या भरा रहता है, ग्रीस भरा रहता है और कुछ इस तरीके का ग्रीस आपका होता है। ये बेयरिंग घूमती है और उसके साथ साथ में आपके जो पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं, है ना।
तो हर एक चीज को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिमाग में बिल्कुल बैठा दूंगा। आपको लगातार प्रयास करना है। इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, अपने सोशल नेटवर्किंग पर, आपके फेसबुक पे, आपके व्हाट्सएप पे, आपके टेलीग्राम पे, जहां पे भी आप क्लास देखते हैं वहां दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। और सेशन को लगातार शेयर करते रहिएगा, सेशन को लाइक करते रहिएगा, और क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में सबके भर भर के आने चाहिए भाई। तो यदि ब्रेक मारने पर वाहन एक और मुड़ता है, ब्रेक आपने मारी और वाहन एक और मुड़ गया, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? यदि ब्रेक मारने पर वाहन एक और ही भगा जा रहा है, मतलब स्टीयरिंग है वो एक साइड ही गाड़ी को मोड़े जा रही है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? क्या आंसर कीजिएगा, बताइएगा। असमान ब्रेक प्रेशर लग रहा है, ब्रेक पैड है वो खराब हो चुके हैं, टायर प्रेशर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, या फिर ये सभी सही आंसर होंगे? तो क्या आंसर कीजिएगा, फटाफट फटाफट से सारे के सारे बच्चे बताइएगा कि ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो कि सही आंसर करते हैं भाई। तो ब्रेक मारने पर वाहन एक और मुड़ता है, उसका क्या कारण हो जाएगा? उसका क्या कारण है भाई? तो उसका कारण है आपका असमान ब्रेक प्रेशर, ब्रेक पैड खराब हो चुका है, टायर प्रेशर है वो गड़बड़ हो चुका है, ये सभी रीजन हो सकते हैं। तो असमान ब्रेक प्रेशर का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। अगर एक तरफ से ब्रेक में ज्यादा और दूसरी तरफ से कम प्रेशर लगे तो उसे क्या बोलते हैं? असमान ब्रेक प्रेशर बोलते हैं। इससे क्या होगा, जो टॉर्क होगा, जो गाड़ी घूम रही है उस पे एक किसी पर्टिकुलर एक ही दिशा में क्या लगेगा, बल लगेगा। ब्रेक पैड खराब, अगर ब्रेक पैड खराब हो जाते हैं, ज्यादा घिस जाते हैं, तो आपका ब्रेकिंग फोर्स है वो कम हो जाती है, जिससे वाहन विपरीत दिशा में खिंचता है। उसके अलावा आपका टायर क्या है, प्रेशर असमान हो गया है, तो उससे क्या होगा, घर्षण ज्यादा हो जाएगा। तो कुल मिला के ये सारे रीजन हो सकते हैं। यदि आपका वाहन है वो एक साइड मुड़ रहा है तो उसका रीजन ये सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट है, वाहन में आवाज आने का कारण क्या हो सकता है? वाहन आप चला रहे हैं, मस्त तरीके से गाड़ी में बैठे गाने वाने सुन रहे हैं, पर आपको लग रहा है कि इसमें तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, इसमें क्या आ रही है, साउंड आ रही है। तो उसका रीजन क्या हो सकता है, ये सारे के सारे बच्चों को बताना है। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो कि सही 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 आंसर कर पाते हैं। फटाफट फटाफट से सारे के सारे बच्चे आंसर कीजिएगा, देखते हैं क्या सही आंसर हो जाएगा। तो सस्पेंशन का फॉल्ट हो गया है, इसमें ब्रेक फॉल्ट हो चुका है, इंजन में ट्यूनिंग हो रही है, या फिर व्हील बेरिंग फॉल्ट हो चुका है? तो क्या आंसर कीजिएगा, फटाफट फटाफट से बताइएगा, है ना। तो फटाफट फटाफट से सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्या आंसर आता है आपकी तरफ से, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे आंसर कर रहे हैं कि इंजन ट्यूनिंग है या फिर व्हील वियरिंग फॉल्ट है। देखते हैं कि क्या सही आंसर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, व्हील बेयरिंग फॉल्ट। बिल्कुल सही आंसर किया है आपने, व्हील बेयरिंग फॉल्ट। ये व्हील बेयरिंग फॉल्ट होता क्या है, इसको देख लेते हैं। तो व्हील बेयरिंग खराब होने पर पहियों के घूमने में घर घर की गुनगुनाहट सुनाई देती है। तो देखो ये आपकी व्हील क्या रहती है, बेयरिंग रहती है, इसमें ग्रीस भरा हुआ होता है और इस तरह से इसमें लोहे की बॉल होती है जो इसको घुमाती रहती है। अब इसमें क्या हो गया है, ये इस तरह से घूमता रहता है। अब क्या हो रहा है, इसमें व्हील बेयरिंग फॉल्ट हो चुका है, तो घर्षण ज्यादा होगा और रोलिंग रेजिस्टेंस लगेगा, जिसकी वजह से जो बियरिंग है वो ठीक से घूम नहीं पाएगी। और ये इसका सही 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 आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका सही 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 आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो जब आपने सोच लिया है भाई कि इस बार एग्जाम पास करेंगे, इस बार वर्दी धारण कर लेंगे, इस बार एग्जाम को बिल्कुल फोड़ डालेंगे, तो टेंशन मत करो, शुरू कर दो तैयारी अच्छे से। पढ़ाई करेंगे ना तो लगभग आपके एक ही बार में, है ना, एक ही एफर्ट में आप बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको उसके लिए जुनून चाहिए, है कि नहीं, फौलादी जिगर चाहिए, जिधर से आप निकल जाएं बस रास्ता उधर से हो जाए। अगर आपको ऐसी लाइफ चाहिए कि भाई मोहल्ले में घुसते ही हल्ला मच जाए कि भैया वो आ चुका है, अभी चुपचाप से साइलेंट रहना है ना, नहीं तो भौकाल कर देगा वो मोहल्ले में ही, है ना। तो इतना भौकाल आपका पीठ पीछे भी रहना चाहिए, है ना। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो आपको मिलेगी। अच्छा,
वैसे जॉब बहुत ही बड़ी नहीं है, बट भौकाल इसका इसलिए ज़्यादा है क्योंकि भाई आप डायरेक्ट गाड़ी किसकी चलाओगे, आईपीएस की, डीएसपी की, है ना, हो सकता है डीजी वीजी की भी गाड़ी चलाने को मिल जाए। तो आप लोग हैं वो फ्यूचर में जैसा जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे अधिकारियों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है एक शानदार जॉब पाने का। इंजन से ज़्यादा आवाज़ आने का कारण क्या हो सकता है बताइए? वॉल्व की क्लीयरेंस, लूब ऑयल लेवल कम हो चुका है, साइलेंसर लीक हो चुका है, या इंजन का पार्ट है वो खराब हो चुके हैं। तो बेसिकली जो इंजन से आवाज ज्यादा आ रही है तो ल्यूब्रिकेशन जो है, जो स्नेहक है, जो आपका घर्षण को कम करता है, उसमें गड़बड़ हो चुकी है। वो आपका उसका ऑयल का लेवल है वो कम हो चुका है, इसीलिए ऐसा होता है। तो लूब ऑयल क्या करवाता है, पार्ट्स को घिसने से बचाता है। लूब ऑयल लेवल कम हो चुका है, यानी ऑयल कम होने के कारण घर्षण बढ़ चुका है, और घर्षण बढ़ जाने की वजह से धातु के हिस्सों में क्या होती है, आवाज आना शुरू हो गई है ना। तो ये घर्षण और ऊष्मा उत्पादन पे काम करता है, और आपका इंजन है वो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो आपको क्या करना है, बस ल्यूब्रिकेशन करवा लेना है। जब भी आप बचपन में छोटे थे तो वो साइकिल चलाते थे, वो खड़खड़ की आवाज़ करती थी उसकी चेन, तो आप क्या करते थे, ऑयलिंग करवा लेते थे उस पर। इससे आपकी एक तो गाड़ी स्मूथ हो जाती थी, और जो चेन ढीली हो जाती थी उसे टाइट करवा लेते थे, मस्त चलाते थे फिर आप गाड़ी एकदम गोली की रफ्तार से, है कि नहीं? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगर रेडिएटर से धुआं निकल रहा है तो क्या करें? अगर रेडिएटर है वो धुआं छोड़ रहा है तो उसका रीजन क्या है? इंजन बंद करना है आपको, लीक जो कुछ चीज हो रही है उसको चेक करना है, मैकेनिक को दिखाना है, या कूलेंट लेवल चेक करना है। तो भाई इंजन का रेडिएटर में गड़बड़ हो चुकी है। किस में गड़बड़ हो चुकी है? रेडिएटर के अंदर गड़बड़ हो चुकी है। रेडिएटर क्या करता है, तो मैकेनिक को दिखाने की जरूरत है, लीक चेक करना है आपको, है ना। तो आपको क्या करना है, रेडिएटर से धुआं निकलना शुरू हो चुका है, मतलब आपको क्या करना है, उसके अंदर जो आपका कूलेंट है उसमें ही गड़बड़ हो चुकी है, कूलेंट ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रेडिएटर से अगर धुआं निकल रहा है तो सबसे पहले तो इंजन बंद करें। फिर आपको चेक करना पड़ेगा क्या, फिर आपको लीक चेक करना पड़ेगा कि कहीं लीकेज तो नहीं हो रही है। फिर कूलेंट लेवल देखना पड़ेगा आपको। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, रेडिएटर से धुआं निकलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आपका इसकी वजह से एक बात पता है कि जब रेडिएटर की बात आती है तो रेडिएटर क्या प्रोड्यूस करता है भाई, रेडिएटर आपका हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो इंजन गर्म होता है उसको कूल बनाए रखता है, ठंडा बनाए रखता है। ये किसका काम है, ये है भाई आपका रेडिएटर का काम। तो यही ना आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। फटाफट फटाफट से सारे के सारे बच्चे आंसर कीजिएगा, देखते हैं कितने बच्चे जबरदस्त तरीके से आंसर कर पाते हैं। पहला आंसर है, मतलब क्वेश्चन है, वाहन में आवाज आने का क्या कारण हो सकता है? आपका वाहन है वो आवाज कर रहा है, तो इसमें सस्पेंशन फॉल्ट हो चुका है, इसके अंदर ब्रेक का फॉल्ट हो चुका है, इंजन के अंदर ट्यूनिंग आ चुकी है, या व्हील वेयरिंग फॉल्ट आ चुका है। तो इंजन में आवाज आने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं कि इंजन में अगर गड़बड़ हो रही है तो आप किस तरह से चीज़ों को पहचान कर पाएंगे, वाहन से आवाज़ आने का क्या कारण हो सकता है। फटाफट फटाफट से सारे के सारे बच्चे एकदम गोली की तरह से आंसर करेंगे। कमेंट बॉक्स में भर भर के आंसर आना चाहिए, ठीक है कि नहीं? और सेशन को अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिएगा। भाई सेशन को लाइक नहीं करते हैं आप, इतने सारे बच्चे चल रहे हैं फिर भी सेशन को लाइक नहीं किया, तो सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक करते रहें और आंसर करते रहें। आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो देखो वाहन में आवाज आने का कारण क्या है, तो आपकी व्हील वेयरिंग फॉल्ट हो चुका है। अगर ज्यादा आवाज आ रही है तो व्हील वेयरिंग फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो देखो अगर देखो सस्पेंशन फॉल्ट होगा तो क्या होगा, तो आपको झटका ज्यादा फील होगा। आप जब सड़क पे चल रहे होंगे तो स्प्रिंग खराब हो चुकी है, झटका ज्यादा फील होगा, कंपन और ध्वनि प्रसार होता है, इसकी वजह से पूरी गाड़ी डिसबैलेंस हो सकती है। ब्रेक अगर फॉल्ट हो चुका है तो पैड घिसने से डिस्क या ड्रम में घर्षण असमान हो जाता है और ची की आवाज आती है, तो घर्षण की वजह से ऐसा होता है। बट अगर आपका व्हील वेयरिंग फॉल्ट हो चुका है तो ग्रीस खत्म हो चुका है या रोलर खराब होने लगी, घिस घिस के उसके पार्ट्स ही खराब हो चुके हैं घर्षण की वजह से, तो आपकी घूर्णन गति इसका रीजन है। तो वाहन में जो आवाज आ रही है वो व्हील वेयरिंग फॉल्ट आपका हो सकता है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? हर एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से समझ में
आ रही है कि नहीं आ रही, यस और नो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और सेशन को लाइक करते जाइएगा। इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेंशन नहीं लेनी, मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम साइंस बाई प्रेम सर टेक्स्ट बुक, साइंस बाई प्रेम सर टेक्स्ट बुक पे आपको क्या मिल जाएगी, इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो अच्छे से पीडीएफ से पढ़ाई करें। मैं बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की हर एक संभव प्रयास करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। नेक्स्ट है, डीजल इंजन में स्मोक आने का कारण क्या है। डीजल इंजन है, आप डीजल इंजन यूज कर रहे हैं, आपकी जो गाड़ी है वो एक इंजन पे काम करती है, जो कौन सा इंजन है, डीजल इंजन है भाई। कौन सा इंजन है, डीजल इंजन है। तो डीजल इंजन में जो स्मोक आ रहा है उसका कारण क्या है, इजेक्टर लीकेज हो चुका है, आपका एयर फिल्टर चौक हो चुका है, इंजन में ट्यूनिंग में गड़बड़ है, फ्यूल क्वालिटी खराब है। तो बताइएगा क्या सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा आप कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, तो आंसर क्या हो जाएगा, एयर फिल्टर देखो आपका चौक हो चुका है, क्योंकि जो देखो डीजल इंजन में जो दहन होता है वो किसकी वजह से होता है, आपका जो गर्म हवा है, गर्म हवा है, गर्म हवा है, और जो ईंधन का मिश्रण है, ईंधन का मिश्रण है, उसको क्या किया जाता है, संपीड़न किया जाता है, दबाया जाता है। इसका क्या किया जाता है, पिस्टन से संपीड़न किया जाता है, जिसकी सहायता से आपका क्या होता है, आपका जो फ्यूल है वो जलना शुरू हो जाता है। तो अगर संपीड़न ठीक से नहीं हो पा रहा, गर्म हवा नहीं पहुंच पा रही ईंधन तक, ईंधन जलेगा कैसे, बताइएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा कि एयर फिल्टर आपका चौक हो चुका है, जिससे हवा ही नहीं जा रही है। तो देखो एयर फिल्टर बंद होने पर हवा की कमी से फ्यूल अधूरा जलता है, और ठीक से नहीं जल पा रहा है तो आपका धुआं ज्यादा निकलेगा। तो आपका क्या निकलेगा, डीजल इंजन में स्मोक यानी धुआं आने का मेन कारण क्या है, अधूरा दहन। क्या है, अधूरा दहन इसका कारण है। क्या है, अधूरा दहन, मतलब आपका जो दहन है, आपका फ्यूल है वो ठीक से नहीं जल पा रहा है, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, ये देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर कर पाते हैं। गियर शिफ्टिंग में कठिनाई क्यों होती है। आप गियर शिफ्ट कर रहे हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर की शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो गियर शिफ्टिंग में जो दिक्कत है वो क्यों होती है, क्लच प्लेट घिसने की वजह से, गियर बॉक्स फॉल्ट होने की वजह से, गियर ऑयल कम होने की वजह से, या ये सभी रीजन हो सकते हैं। तो गियर शिफ्टिंग आपका फर्स्ट है, सेकंड है, फटाफट फटाफट से गियर शिफ्टिंग हो रही है, उसमें आपको दिक्कत हो रही है। तो क्या आंसर कीजिएगा, फटाफट फटाफट से सारे के सारे बच्चे आंसर कीजिएगा। देखो आप एक अपना सपना बनाइए कि भाई अगर आप तरक मतलब आप अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते तो सबसे पहला काम क्या होगा, है कि नहीं। सबसे पहला मतलब खुशी तो मिलेगी, पर जब जॉब के लिए जाएंगे तो आपका एक सपना ऐसा जो आप पूरा कर सकते हो, आपका आप क्या सपना ऐसा देखते हैं वो अपने पास ही रखना है, और उस सपने के लिए ही आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है। क्योंकि जितना ज़्यादा कोशिश आप अपनी तरफ से करेंगे, जितना ज़्यादा एफर्ट अपनी तरफ से लगाएंगे, उतना ज़्यादा चांसेस रहेगा आपका सिलेक्शन हो। सिलेक्शन कब होगा, तब आप एक सपना रखेंगे कि मेरा ये सपना है कि ये चीज़ ज़रूर होगी, तो आप उसी के लिए मेहनत कर पाएंगे। तो आपको कभी डर नहीं लगेगा कि आप को चीज़ें नहीं आ रही, आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे सीखने के लिए। तो गियर शिफ्टिंग में कठिनाई का कारण क्या हो सकता है, तो देखो आपका क्लच प्लेट अगर घिसी है ये भी रीजन हो सकता है, गियर बॉक्स में कोई फॉल्ट आ गया ये भी रीजन हो सकता है, ऑयल कम हो गया ये भी रीजन हो सकता है। ये सभी एक रीजन है कि गियर शिफ्टिंग में कठिनाई इन सब की वजह से हो सकती है। तो देखो क्लच प्लेट घिसी है, क्लच पूरी तरह से डिसएंगेज नहीं होता है, जिससे गियर लगाना कठिन हो जाता है। गियर बॉक्स फॉल्ट, गियर सिंक्रोनाइजर है, या गियर जो दांत हैं जो इस तरह से इसमें क्या होते हैं, इस तरह से जो दांत इसके निकले रहते हैं ये खराब हो चुके हैं, है ना, जो कि मेटल के होते हैं। उसके अलावा गियर ऑयल कम, पदार्थ का जो लिब्रिकेशन है वो ठीक से नहीं मिलने की वजह से रगड़ की आवाज़ आती है और घर्षण ज़्यादा हो जाता है। तो ये सभी रीजन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ी स्टार्ट होती है लेकिन बंद हो जाती है, तो क्या कारण है। गाड़ी स्टार्ट तो होती है पर वो बंद हो जाती है, बार बार घर 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 करके, और फिर बंद हो जाती है। तो इसका क्या आंसर कीजिएगा, क्या रीजन हो जाएगा। तो इसका फ्यूल पंप दोष इसका कारण है, आपका इग्निशन फॉल्ट इसका कारण है, फ्यूल सिस्टम लीकेज हो चुका है इसका कारण है, या इनमें से सभी इसका आंसर है। तो बताइएगा, सारे के सारे बच्चे आंसर कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, सेशन को लाइक करते जाइएगा भाई, और अपने दोस्तों तक सेशन को जरूर शेयर कर देना है। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको फॉलो करना है मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम साइंस बाई प्रेम सर टेक्स्ट बुक को, जिससे आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ पाएं। और मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, चिंता मत करो, को किस तरह से आपको बैच लेना है ना, और किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है
कैसे आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे? चिंता मत करो, बिल्कुल वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या आंसर है? फ्यूल दो पंप दोष, है ना। तो आपका क्या आ गया? फ्यूल पंप में गड़बड़ हो गई है, तो फ्यूल पंप सही से ईंधन नहीं भेज पाता, जिससे इंजन चालू रहने में दिक्कत होती है। फ्यूल ठीक से नहीं पहुंच रहा तो ऑब्वियस सी बात है दहन नहीं हो पाएगा। दहन नहीं हो पाएगा तो क्या गाड़ी स्टार्ट रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। तो क्या हो जाएगा? मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई। तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है लेकिन बार बार बंद हो जाती है। उसका रीजन क्या है? कि आपका जो फ्यूल पंप है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इग्निशन फॉल्ट हो जाएगा, है ना। तो आपका अगर फ्यूल पंप नहीं कर रहा है काम, तो फ्यूल पहुंच नहीं रहा है तो उसका दहन नहीं हो रहा है। दहन नहीं हो रहा है तो आपका गाड़ी बंद हो जाएगी भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन पर झटका क्यों लगता है? जब आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, गाड़ी को तेजी से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बार बार आपको झटका लग रहा है। उसका रीजन क्या है? तो इंजन मिसफायर हो रहा है, फ्यूल लीकेज हो रही है, क्लच स्लिप हो रही है, या ये सभी भी रीजन हो सकते हैं। तो बताइए एक्सेलरेशन पे झटका क्यों लगता है? देखते हैं कितने हमारे धुरंधर हैं जो जबरदस्त तरीके से आंसर कर पाते हैं इस क्वेश्चन का। तो सारे के सारे बच्चे सेशन को वही लाइक करते जाइएगा। आपका हर एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। रात भर जाग जाग के आपके लिए ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाता हूं, ऐसे क्वेश्चन जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आए, और मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को मैं आसानी से समझाऊं, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन पर झटका क्यों लगता है? क्योंकि इंजन क्या हो जाता है? मिस फायर हो जाता है। इंजन क्या हो जाता है? मिस फायर हो जाता है। तो सिलेंडर में अधूरा दहन होता है, जिससे स्पार्क की कमी आ जाती है और झटका महसूस होता है। तो इंजन मिस फायर हो रहा है, यही इसका सही आंसर है। फ्यूल लीकेज, फ्यूल प्रेशर गिरने से इंजन को सही मात्रा में क्या नहीं मिल पाता? ईंधन नहीं मिल पाता, जिससे झटका लगता है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन का झटका, मतलब एक्सेलरेशन पर झटका क्यों लगता है ना। इंजन मिसफायर की वजह से भी हो सकता है। अगर देखो वैसे फ्यूल अगर लीक हो गया हो, है ना, तो ठीक से इग्निशन नहीं होगा, ठीक है। पर क्लच स्लिप होने की वजह से तो ब्रेक नहीं लगता है। तो इंजन मिसफायर इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंजन में पानी घुसने का क्या कारण हो सकता है ना। इंजन में पानी घुसने का क्या कारण है? हाइड्रोस्टेटिक लॉक लग चुका है, आपका इंजन बंद हो चुका है, फ्यूल मिक्सिंग हो चुकी है ना, और सभी। तो क्या आंसर कीजिएगा? फटाफट फटाफट से बताइएगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे, है ना। तो आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, क्वेश्चन को समझना है, जहां पे गड़बड़ हो रही हो उसको सीखना है कि क्या आंसर आ जाएगा। मैं हर चीज को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं, है कि नहीं है। तो बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा। तो इंजन में पानी घुसने से क्या होता है? हाइड्रोस्टेटिक लॉक। ये हाइड्रोस्टेटिक लॉक होता क्या है? बेसिकली पानी है जो कंप्रेस नहीं हो पाता, इससे क्या होगा? जिससे पिस्टन फंस जाता है। पिस्टन फंस गया तो इंजन को भारी नुकसान हो जाता है। पिस्टन फंस गया तो यांत्रिक ऊर्जा कैसे मिलेगी इंजन को? इसीलिए इंजन बंद होने का मतलब है आपका दहन प्रक्रिया रुक जाना। फ्यूल मिक्सिंग का मतलब है कि जो जो फ्यूल है उसके अंदर पानी मिल चुका है तो गुणवत्ता खराब हो चुकी है। ठीक है, चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा? इंजन में पानी घुसने से क्या हो सकता है ये आपको बताना है। तो पानी जाने से वैसे हाइड्रोस्टेटिक लॉक हो सकता है, इंजन वैसे बंद भी हो सकता है, फ्यूल की वैसे मिक्सिंग भी हो सकती है, और सभी भी आंसर इसका पॉसिबल है। तो है ना, इसके अलावा ये आंसर तो है ही, इसके अलावा ये भी पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, यानी सभी इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंजन ऑयल क्यों बदलना चाहिए? आपको बताना है कि इंजन ऑयल है वो क्यों बदलना चाहिए, ये आपको बताना है। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो कि सही आंसर करेंगे। रंग साफ रखने के लिए, आवाज कम करने के लिए, इंजन को चिकनाई देने के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए। तो सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स एकदम भर जाना चाहिए आपके आंसर से। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो कि सही आंसर कर पा रहे हैं। तो फटाफट फटाफट से सारे के सारे बच्चे आंसर कीजिएगा। तो देखो, इंजन ऑयल क्यों बदलना चाहिए? इंजन को चिकनाई देने के लिए बार बार, क्योंकि इंजन आपस में पार्ट्स हैं वो घिस जाएंगे, उससे बचाने के लिए आपको देखो इंजन को चिकनाई देने के लिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लिब्रिकेशन ठीक से रहे, जिससे इंजन के पार्ट्स नहीं घिसे। नेक्स्ट है, फ्यूल फिल्टर क्यों जरूरी होता है? आपका जो फ्यूल फिल्टर होता है इसकी जरूरत क्या पड़ती है, ये क्यों जरूरी होता है, इसको बताने हैं। तो गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए जरूरी है, फ्यूल में मौजूद गंदगी को रोकने के लिए ये जरूरी है, ऑयल को साफ करने के लिए, या क्लच को ल्यूब्रिकेट करने के लिए ये जरूरी है। तो बताइएगा फ्यूल का जो फिल्टर है वो क्यों जरूरी है। सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक और इस क्लास के पीडीएफ के लिए मुझे फॉलो करते रहे मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम साइंस बाई प्रेम सर पे। तो फ्यूल में जो गंदगी है उसे रोकने के लिए फ्यूल का फिल्टर जरूरी है। ठीक है, तो फ्यूल में
जो गंदगी है वो कैसे पहुंच जाती है, फ्यूल फिल्टर में, ईंधन में, जैसे धूल है या कोई पार्ट घिस गया, उसके जंग के कण हैं या फिर अशुद्धियां हैं, वो अगर इंजन में चली जाए तो आपका क्या हो जाता है, इंजन में चली जाए तो इंजन चौक होना लगता है, और इंजन चौक हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। इसीलिए आपका फ्यूल फिल्टर जरूरी है। तो फ्यूल में जो पार्टिकल्स होंगे डस्ट के या कोई और, वो आपके फिल्टर के साथ अटक जाएंगे और फिल्टर से वो साफ कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक फ्लूइड का कार्य क्या है। आपका ब्रेक फ्लूइड होता है वो क्या कार्य करता है, इंजन को साफ करना, पैडल से ब्रेक तक पावर पहुंचाना, टायर भरना या बैटरी चालू करना। तो ब्रेक फ्लूइड का क्या काम है। सारे के सारे बच्चे एकदम गोली की रफ्तार से आंसर करेंगे, फटाफट फटाफट से। देखते हैं कि कितने बच्चे सही 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 आंसर कर पाते हैं। तो फटाफट फटाफट से आंसर करते रहिएगा। आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो ब्रेक फ्लूइड का काम है पैडल से ब्रेक तक पावर को पहुंचाना, है ना। ब्रेक फ्लूइड क्या करेगा देख लेते हैं। तो देखो, ब्रेक से पैडल से ब्रेक तक पावर पहुंचाना ब्रेक फ्लूइड का काम है। ब्रेक फ्लूइड हाइड्रोलिक प्रेशर के जरिए, प्रेशर जो पैडल है उसकी ताकत को ब्रेकिंग सिस्टम तक पहुंचाता है, और ये इसका सही 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 आंसर हो जाएगा। तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सेशन में। आपको हर एक चीज बड़े कंसेप्चुअल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश आप लोगों को खुद करनी है। सेशन को बस मेरे लिए लाइक करते रहना है और लास्ट तक बने रहना है। हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही लाजवाब है, आंसर करते रहिएगा। नेक्स्ट है, गाड़ी को लंबे समय तक खड़ा रखने से क्या पहले क्या करें। अगर गाड़ी को लंबे समय तक खड़ा रखना है तो वॉश करना है, बैटरी डिस्कनेक्ट करना है, टायर निकालने हैं या रेडिएटर को खाली करना है। तो बताइए। तो देखो, वॉश करने की जरूरत नहीं है, टायर निकालने की जरूरत नहीं है। ए और बी और डी में से क्या सही आंसर हो जाएगा बताइए। तो लंबे समय तक अगर गाड़ी को खड़ा रखना है, मतलब आपका ऑल्टरनेटर है वो काम ही नहीं कर रहा है गाड़ी का, मतलब गाड़ी को आप चला नहीं रहे हैं, खड़ा रख रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, बैटरी डिस्कनेक्ट रखनी पड़ेगी। बैटरी डिस्कनेक्ट क्यों रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर गाड़ी को खड़ा रख रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ऑल्टरनेटर है वो तो चलेगा नहीं, बैटरी बार बार डिस होती रहेगी। तो बैटरी को क्या करना पड़ेगा, आपके जो टर्मिनल हैं पॉजिटिव और नेगेटिव उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो लंबे समय तक बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है, इसलिए इसको डिस्कनेक्ट रखने की कोशिश करें और फिर जब भी चलाएं तब भी कनेक्ट कर दें, आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट है, सर्विस मैनुअल का उपयोग क्यों किया जाता है। वाई इज सर्विस मैनुअल यूज। गाने सुनने के लिए सर्विस मैनुअल यूज होता है, वाहन में सुधार जानने के लिए, इंजन खोलने के लिए या ट्रैफिक नियम जानने के लिए। तो क्या सही आंसर कीजिएगा, फटाफट फटाफट से बताइएगा। यही बताना है कि यही सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, वाहन में सुधार को जानने के लिए इसका सर्विस मैनुअल का यूज किया जाता है। सर्विस मैनुअल होता क्या है, तो देखो, सर्विस मैनुअल में वाहन की सर्विस होती है, मरम्मत कितनी की गई है, मेंटेनेंस की गई है, ये सारी जानकारी होती है जिससे आपका वाहन है वो बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो सर्विस में आपके पास क्या क्या चीजें हुई हैं ये आपका सर्विस मैनुअल ही बताता है। एक डायरी सी होती है, उसे सर्विस मैनुअल कहते हैं। वाइपर ब्लेड कब बदलना चाहिए। जो वाइपर है जिससे आपकी गाड़ी के विंडशील्ड वगैरह, पानी वगैरह जो आपका साफ करता है, तो वो कब बदलना चाहिए, उसकी शीट कब बदलनी चाहिए, ये आपको बताना है। सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है। हर साल, धुंधला साफ करें तब, बारिश से पहले या जब टूट जाए। तो हमें ये गाड़ी को धुंधला धुंधला साफ करना शुरू कर देता है तो हमें क्या बदल देना चाहिए, क्योंकि ये घिस चुका है। तो देखो, जब वाइपर ब्लेड कांच को साफ करने के बजाय धुंधला या लकीरदार बना देता है तो यह घिस चुका होता है और इस टाइम इसे बदलना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वाइपर ब्लेड तभी बदलना चाहिए जब आपको धुंधला धुंधला दिखाई देने लगे साफ करने पर। नेक्स्ट है, बैटरी वोल्टेज चेक करने के लिए किसका यूज करना है। बैरोमीटर वायु दाब को मापने के काम आता है, थर्मामीटर टेम्परेचर को, एम्पियर मीटर भी नहीं आएगा, मल्टीमीटर क्या मापने के काम आएगा, बैटरी के वोल्टेज। तो क्या सही आंसर आ जाएगा भाई, मल्टीमीटर इसका सही आंसर आ जाएगा। तो देखो, मल्टीमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ये वोल्टेज है, करंट है और रेजिस्टेंस को मापने के लिए उपयोग होता है। तो आप किसका यूज करेंगे भाई, मल्टीमीटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टायर घिस जाए तो इसका मुख्य कारण क्या है। टायर घिसने का मुख्य कारण है ओवर स्पीडिंग है, खराब रोड है, व्हील बैलेंसिंग ना होना या फ्यूल खराब होना। तो टायर घिसने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आपकी ब्रेक खराब है, आप ज्यादा गाड़ी चला रहे हैं, आपके टायर क्या है वो, उनकी बैलेंसिंग खराब है। तो ये सारे
रीजन हो सकते हैं जिसमें व्हील बैलेंसिंग यहाँ पे दे रखा है। तो देखो व्हील बैलेंसिंग ना होना इसका सही आंसर है। जब व्हील बैलेंसिंग सही नहीं होती है तो टायर का घिसाव असमान रूप से होता है, उम्र कम हो जाती है, इसीलिए व्हील की हर बार बैलेंसिंग कराना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है क्लच दबाने पर आवाज आना क्या दर्शाता है। आप गाड़ी में क्लच लगा रहे हैं तो और वो बार बार क्या कर रही है, आवाज कर रही है, तो गियर बॉक्स सही है, क्लच प्लेट घिस चुकी है, टायर पंचर है, या इंजन ओवरहीट है। तो बार बार आपकी क्लच प्लेट आवाज कर रही है, इसका मतलब क्या है कि क्लच प्लेट है जो घिस चुकी है। जब वो बार बार घर्षण करेगी, दो पार्ट से टकराएंगे तो आपका आवाज आएगी। तो क्लच प्लेट घिस चुकी है, क्लच प्लेट दबाने पे आवाज आना आमतौर पर इसको जो रिलीज बियरिंग है उसके घिसने का संकेत होती है, इसीलिए आपको क्या आती है, बार बार इसकी आवाज आ रही है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों तक सेशन को पहुंचाते रहें भाई, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, कौन सी ग्रीस पानी में खराब नहीं होती है ना। ग्रीस से रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सी ऐसी ग्रीस है जो आपकी पानी के अंदर खराब नहीं होती है। चलो, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर कब करना है, कमेंट बॉक्स में करना है आपको। मैं आपको स्पेशल ये क्वेश्चन दे देता हूं जिसका आंसर आपको कहां पे करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाई टेम्परेचर और हाई लोड कंडीशन में कौन सी ग्रीस उपयुक्त होती है ना। अगर आपका हाई टेम्परेचर है और हाई लोड, बहुत ज्यादा गाड़ी का लोड है, तो कौन सी ग्रीस का यूज करते हैं, तो देखो यहां पे लिथियम ग्रीस का उपयोग करते हैं। किस ग्रीस का उपयोग करते हैं भाई, लिथियम ग्रीस का उपयोग किया जाता है। किस ग्रीस का उपयोग किया जाता है, लिथियम ग्रीस का उपयोग किया जाता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जो ऑफर आया उसके बारे में बता दीजिए, तो ठीक है, चलो पहले ऑफर के बारे में जान लेते हैं। देखो आप ये वीडियो देख रहे हो कहां पे, आप ये वीडियो देख रहे हैं टेक्स्ट बुक पे। तो आप जैसे ही बिहार ड्राइवर की क्लास में जाते हैं, जैसे ही आप किस पे जाते हैं, टेक्स्ट बुक पे जाते हैं, जैसे ही आप टेक्स्ट बुक पे जाते हैं, तो टेक्स्ट बुक पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मेरी क्लास चलती हुई मिल जाएगी। ये रही मेरी क्लास। अब यहाँ पे जैसे ही आप मोर पे जाएंगे, जैसे ही आप मोर पे जाएंगे तो बहुत सारी लिंक मिलती हैं। देखो ये सारी लिंक हैं आपको, तो जिसमें आपको बिहार पुलिस ड्राइवर पे जाना है, क्लिक करना है। जैसे ही बिहार पुलिस ड्राइवर पे आप जाएंगे तो बिहार पुलिस ड्राइवर पे जाएंगे तो ये आपका रफ्तार बैच मिलेगा, और ये बस 1-2 दिन के लिए ऑफर है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप जल्दी से ही इसको खरीद लें। मैं फिर से भी बोलता हूँ, आपको व्यू प्लान्स पे जाना है। जैसे ही व्यू प्लान्स पे जाएंगे तो ये अलग अलग प्लान दिखाई देंगे। अब उससे पहले आपको अप्लाई कूपन पे जाना है भाई। जैसे ही आप कूपन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको यूज करना है PREM, कौन सा कूपन यूज करना है, प्रेम। जैसे ही आप कूपन को अप्लाई कर देंगे तो ये देखो 3 महीने का 329 रुपए में मिल रहा है। पहले कितने का मिल रहा था, 349 में। ये 1199 का मिल रहा है 12 महीने का। ये मिल रहा है 1099 का। तो आप 3 महीने के लिए लें या फिर 12 महीने के लिए लें, है ना। 3 महीने के लिए 329 का मिल जाएगा। कब मिलेगा, तब आप कौन सा कूपन कोड यूज करेंगे, PREM। तो आपको कूपन याद रखना है जिससे आपको ऑफ मिल जाए। तो अप्लाई कूपन पे जाके क्लिक करेंगे तो PREM ये कूपन यूज करना है, ठीक है। जैसे आप इसको यूज करेंगे आप फिर पे जो सस्ता हो जाए वैसे ही आप पे कर देना, और पे करते ही आपको कोर्स की एक्सेस मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप लगातार क्लास देखते हैं और किस पे जाते हैं भाई, अगर आप फ्री में हमारी क्लास देखना चाहते हैं तो देखो आपको क्या करना है, बिहार टेक्स्ट बुक पे जाना है। जैसे ही बिहार टेक्स्ट बुक पे जाएंगे तो यहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। जैसे आप बिहार टेक्स्ट बुक पे जाते हैं तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो देखो इसमें मेरी प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस प्लेलिस्ट में इसमें प्रीवियस लेक्चर मिल जाएंगे आपको। ये देखो ये सारे लेक्चर हैं जो मैंने पढ़ाए हुए हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मैंने आपको कराई हुई है। तो सारे के सारे बच्चे इस प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट करें और लगातार पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, और उतना ही आपको एग्जाम को क्रैक करने में आसानी होगी दोस्तों, है ना। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, है ना। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं जिसका आंसर आपको करना है। पहला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रीस है इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट के लिए बेहतर होती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है ना। ये आपका बैच है, आपको पता है कि आपको कूपन कोड यूज करना है प्रेम। जैसे ही ये कूपन लगाएंगे आप, ये प्रेम कूपन लगाएंगे, आपको सस्ता मिल जाएगा ये बैच, और इसके साथ साथ आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, है ना। और आज की क्लास को भी थोड़ा सा पहले वाइंड अप करते हैं, और कल से हम 3 बजे से 4 बजे हम क्लास, पूरी क्लास लेंगे। तो
इस कमेंट बॉक्स में देखते हैं क्लास खत्म होती है कितने बच्चे आंसर करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम साइंस बाई प्रेम सर टेक्स्ट बुक पे, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।